गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक क्लास 12 डबल फर्टिलाइजेशन। सो पहले आप सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो पीछे के टॉपिक हैं इनको रिवाइज करते रहिए। ओके, तो पहले सब्सक्राइब, बाद में कुछ और काम कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड टॉपिक को लास्ट तक आप लोग देखिए। टॉपिक क्या है आज का? डबल फर्टिलाइजेशन। और आप लोगों की जो डाउट क्लास होती है गूगल मीट पे होती है, ये आप लोगों को पता होगा। ओके, सो डबल मीन्स क्या हुआ? 2 टाइम्स, और 2 टाइम क्या हो रहा है यहाँ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? सिनगेमी। और सेकेंड कंडीशन क्या होगी? ट्रिपल फ्यूज़न। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस ऑकर्स 2 टाइम। फर्स्ट सिनगेमी, देन सेकेंड ट्रिपल फ्यूज़न। अब दिमाग में आ रहा होगा ये सिनगेमी क्या है? आपने स्टडी किया होगा चैप्टर फर्स्ट में, present time include as the chapter second. Syngamy means fusion of 2 types of gametes, male and female gametes. Okay, then as the second condition triple fusion. Triple fusion means जनरली आपने डायग्राम यहाँ पे देखा होगा, एनसीईआरटी बुक अपने पास ही रखिए। आपने ये डायग्राम में देखा जैसे पॉलिंग ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा तक आता है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है जर्मिनेशन, जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पे पॉलन ट्यूब की। ओके, और इसी में पास होते हैं 2 गैमेट्स, 2 मेल गैमेट। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म है एम्ब्रियो सैक। 1 मेल गैमेट फ्यूजन एग। यहाँ पे क्या होता है? 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड। 1 मेल गैमेट फ्यूजन एग, जिसे एग बोला जाएगा। और जब 1 मेल गैमेट फ्यूजन एग, इसे क्या बोल देंगे? सिनगेमी। एंड एनदर मेल गैमेट, यहाँ सेंटर में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। दिस टॉपिक, दिस पॉइंट क्लियर हुआ आपका? सो एज अ 1 मेल गैमेट फ्यूजन एग, दिस प्रोसेस क्या बोलेंगे? सिनगेमी। एंड एनदर मेल गैमेट फ्यूज 2 पोलर न्यूक्लियाई, इन्हें क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और जब एनदर मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो इसे बोल देंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन एक का, अब देखिए आप लोगों में जो इन दिस ईयर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव का रिवाइज कीजिए और उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनदर मेल गैमेट फ्यूज 2 पोलर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न। देखिए यहाँ पे जो फ्यूज़न हो रहा 2 टाइम्स हो रहा। पहले बोले सिनगेमी, बाद में बोल दिया ट्रिपल फ्यूज़न। सो मे बी एज द 2 टाइम्स syngamy and triple fusion.
दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स। ओके, देन आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या क्या फॉर्म होता है, यहाँ से जो फॉर्म होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्टकट में क्या बोल देंगे, पेन। ओके, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इससे फॉर्म हो जाएगा एंडोस्पर्म, ये ध्यान रखिए। ओके, तो पहले क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और इससे जो फॉर्म होता है एंडोस्पर्म, समझ में आ गया। तो एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और नोट्स आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 2 टाइम। फर्स्ट क्या होगा, सिनगेमी, सेकेंड क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी का मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड ट्रिपल फ्यूजन मीन्स अनदर मेल गैमीट फ्यूज 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ गया कि वेयर डज ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस, ट्रिपल फ्यूजन हो कहाँ पर रहा, तो ये प्रोसेस हो रही है एम्ब्रियो सैक, इसको ध्यान रखिए, दिस प्रोसेस ऑकर्स एम्ब्रियो सैक। ट्रिपल फ्यूजन ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, एम्ब्रियो सैक। ओके, और इसके पहले कल जो टॉपिक डिस्कस हुआ था वो हुआ था पॉलन ग्रेन्स। अब इसी में और भी डायग्राम दिए गए, जैसे वो एनसीईआरटी बुक में ही आप देखिए, वहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम इंडिकेट किया गया, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक डायग्राम है जहाँ पे शो किया जा रहा है जाइगोट, और सेकंड जो इंडिकेट किया जा रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, ये डायग्राम दिया गया उसमें, और जहाँ डाउट हो बता दीजिए। अब 3 सेल्स यहाँ पे कहाँ पे है, अपवर्ड, और 3 सेल यहाँ पे डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल थी, पता होगा कौन था, तो जो सेल यहाँ पे थी, ये सेल क्या होगी भैया जी, डीजनरेट हो गई, डीजनरेटिंग, और कौन सी हुई, एंटीपोडल सेल। ओके, डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल, इसको ध्यान रखिए। ये सेल क्या हुई, डीजनरेट, कौन सी हुई, एंटीपोडल सेल। और जो अपर सेल थी यहाँ पे थी सिनर्जिड, ध्यान रखो, सिनर्जिड भी क्या हुई, डीजनरेट। डीजनरेटिंग सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल। ये बात हो रही है, कहानी हो रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोलते हैं कि यहाँ कोई डिफरेंट इवेंट्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट चेंजिंग फॉर्म हो रही है। देयर इज डिफरेंट चेंजिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सेल क्या हुई, डीजनरेट। देन यहाँ पे जो फ्यूज़न फॉर्म हुआ था, उस फ्यूज़न की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ बताइए,
जब मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, बोलो, इंडिकेट कीजिए। जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट होता क्या, डिप्लॉइड, 2n होता। और इसके बाद यहाँ पर जो गैपिंग होती है ये होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोल देंगे इसे, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यहीं पे जो अंदर न्यूक्लियस फॉर्म होगा इसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ में आया, नहीं आया, आ जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो पिक्चर इंडिकेट की गई है ये आपका पेज नंबर 34 एंड फिगर नंबर 2.13 में दिया गया। यहाँ पे इंडिकेट किया गया फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है जाइगोट का, आफ्टर दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी तरीके से आ सकते हैं। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ट्रिपल फ्यूजन, वन मेल गैमीट फ्यूज 2 पोलर न्यूक्लियाई। वेयर डज कंप्लीट ट्रिपल फ्यूजन, दिस प्रोसेस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। ये प्रोसेस कंप्लीट होती है एम्ब्रियो सैक में। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड दी सेल बिकम डीजनरेट। ये सेल क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है। सो द आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी सेल बिकम डीजनरेटिंग। ओके। और इसी में जो देखिए पहले क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आफ्टर दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो फॉर्मेशन हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, आपने स्टडी किया हो 11th क्लास में। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म होता है ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है। बट एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, ये होता है ट्रिप्लोइड, 3 होता है। ओके। यहाँ पे बात क्या आ जाएगी, जो एंडोस्पर्म है ये बात हो रही है एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म। ओके। अब यहाँ पे बोलते हैं एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और हो गया, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, तो भाई यहाँ पे एंडोस्पर्म का वर्क क्या है, न्यूट्रिशन दे रहा। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म।
तो यहाँ पे आंसर क्या राइट करेंगे, न्यूट्रिशन। ऑफ न्यूट्रिशन किसको दे रहा, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा। ओके, सो इट्स द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। एनी डाउट, इसको न्यूट्रिशन दे रहा एंडोस्पर्म, ये कहानी हुई। ओके, और आलस दूर कर दिए और कांस्टेंट कीजिए पढ़ाई पे। ओके, सो एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कर रहा, यहाँ से सीधे न्यूट्रिशन किसको दे रहा है, एम्ब्रियो को, और मेन कौन है, एंडोस्पर्म। इसके पहले और भी आपने स्टडी किया टेप्टम, वो बहुत पहले स्टडी किया था। टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन। टेप्टम जो नरिशमेंट दे रहा, न्यूट्रिशन दे रहा, खाना दे रहा, किसको दे रहा, पॉलन ग्रेन को। और आगे और भी स्टडी करेंगे, बात तो प्लांट्स की है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्लांट की कर रहे हैं। तो इस पथवे को आप ध्यान रखिए, यहाँ पे है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो। ओके, सो एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा, जब प्लांट्स में न्यूट्रिशन पहुँचेगा तभी तो प्लांट्स ग्रोथ करोगे या सेल में ग्रोथ होगी। बट यदि वहाँ पे नरिशमेंट नहीं पहुँचा तो सेल में ग्रोथ कहाँ से हो जाएगी। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या, एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कर रहा, नरिशमेंट, किसको प्रोवाइड कर रहा, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है किसका, एंडोस्पर्म का। ओके, तो आज का जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। टॉपिक क्या बताया, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल मीन्स 2 टाइम्स। देन कुछ चेंजेस मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, और इसके बाद यहीं पे एक पॉइंट और दिया गया, स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। डाइकॉट में क्या क्या चेंजेस होती है, तो वो आप ध्यान रखिए। डाइकॉट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर चेंज होती है, आपको एक एक डायग्राम के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, पहले कंडीशन क्या होती है, जाइगोट। ये यहाँ पे क्या है, जाइगोट। जाइगोट के बाद स्ट्रक्चर डिवीजन हो जाए यहाँ पे, और इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ग्लोब्यूलर, जो अलग टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। और इसका नाम क्या है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होगी हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया, ये यहाँ पे डाइकॉट के बारे में बताया गया, डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके, ये सेल्स फॉर्म हुई, इसे क्या बोलेंगे हम, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये हो जाएगी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई ये होगी मैच्योर एम्ब्रियो। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए आप।
कि डायग्राम क्या आ जाए, मैच्योर एम्ब्रियो, इसे लिख देंगे, आप राइट कर देंगे मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, अब जो इसकी अपर सेल है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है रेडिकल्स, और जो लोअर सेल है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है प्लूमूल। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई, रेडिकल्स और प्लूमूल, ये तो आपके कोटाइलेडोन है, सीड। सो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है रेडिकल से फॉर्मेशन होता है रूट का, और प्लूमूल से जो फॉर्मेशन होता वो स्टेम का होता। तो इस डायग्राम में जो इंडिकेट हो रहा है, ये हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, कैसे डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ से स्टेज स्टार्ट है। इस डायग्राम को आप लोग कॉपी में बना लीजिए। हेडिंग क्या रहेगी, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। पहले जाइगोट, देन डिवीजन स्टार्ट, नेक्स्ट स्टेज ग्लोब्यूलर, नेक्स्ट हार्ट शेप, आफ्टर दैट मैच्योर एम्ब्रियो, देन टू स्ट्रक्चर फॉर्म रेडिकल्स एंड प्लूमूल्स, रेडिकल्स फॉर्मेशन रूट, एंड लास्ट में जो प्लूमूल है इससे फॉर्मेशन हो जाएगा स्टेम का। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे इंडिकेट किया गया डाइकॉट एम्ब्रियो का। और जो भी आपकी डाउट क्लास रहेगी ये गूगल मीट पे रहेगी। ओके, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।